हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तैयारी करने वाले 3 to 4 मंथ्स में एसएससी जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाला है। लाइक्स दैट सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सिलेक्शन फेजेस के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो हम लोग अपनी तैयारी की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको मेंटेन रखें। तो मेंटेन रखने से पहले हमको एक चीज़ का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले क्या जो पैटर्न पूछा गया है उसी पैटर्न पर भी होगा, क्योंकि इस बार 2020 में क्या कहते हैं रमेश पोखरियाल जी ने और सीईटी लागू करने की बात कर दी थी शिक्षा मंत्री जी, बट ऐसा होगा नहीं। 2021-22 के बाद ही 22 के बाद ही ये सब हो पाएगा। तो इस बार तो सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस जैसे पहले हुआ करते थे वैसे ही होंगे, सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा पेपर जो बनने का नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। वो सीईटी के बेस्ड पर हो सकता है, बट सीईटी के जैसा नहीं होगा, सीईटी के बेस्ड पर होगा। तो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन बन सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2027 में 2017 में सीजीएल का सबसे टफेस्ट पेपर था। बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन उसमें डाले गए थे मैथमेटिक्स के, और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, बल्कि उसमें से जो लॉजिकली चीज़ें थी बेसिक्स, उसको बहुत ही उसमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया था। बट 15, 14, 13 या 17, 18 की बात करो तो ऐसा नहीं था जैसा कि सीजीएल 2017 में है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सिलेबस जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि अरिथमेटिक और एडवांस दो पोर्शन में डिवाइड है। अरिथमेटिक में लाइक्स दैट नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। उसी प्रकार से एडवांस पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। तो इस प्रकार से जो भी हमारे चैप्टर्स हैं तो उनकी तैयारी हम बेहतर से करें। लेकिन ये भी हमको जानना अति आवश्यक होगा कि क्या अरिथमेटिक पे हम ज़्यादा टाइम दें या एडवांस पे। यदि हम इस चीज़ को जान लें कि किस पर ज़्यादा टाइम दें तो कहीं ना कहीं तैयारी में एक बेहतर निखार आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस पोर्शन कहीं ना कहीं 2011 से जब से लागू हुआ है सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें से आ रहे हैं। एडवांस पोर्शन में जैसे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, जियोमेट्री, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, एलजेब्रा है। तो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हो रही हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जियोमेट्री बेस्ट पोर्शन और बिगेस्ट पोर्शन, यानी कि सबसे अच्छा भाग और सबसे बड़ा भाग, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में, कोई सीजीएल के एग्जाम नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से आ रहे हैं, मेंसुरेशन से आ रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उसके बाद में अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में लाइक्स दैट आप जानते हैं कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, एलिगेशन, मिक्सर के साथ में रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आएगा तो जरूर। तो हमको कंप्लीट पढ़ के जाना है, अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट करनी है। जितना भी स्ट्रैटेजी आप बना रहे हैं जिस चीज़ को लिए, तो उतना कंप्लीट करेंगे तो 3 to 4 मंथ्स में आपका एग्जाम्स होने जा रहा है। और उम्मीद यही है कि अगर आप मेहनत इसमें अच्छे करेंगे तो आपके अंक भी अच्छे आएंगे। कंपटीशन तो बहुत है, बट आपको एक सीट चाहिए, नौकरी की एक ही सीट आपको चाहिए, ना कि आप 1000 लेंगे। तो एक सीट के लिए फाइट तो है, ऐसा तो नहीं है, फाइट तो है ही है, बट कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। आप देख रहे हैं सीएचएसएल की कटाव भी बढ़ गई है, सीजीएल की कटाव भी बढ़ गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पेपर में जा रहे हैं तो अगर 80% उसमें से क्वेश्चन सही करके आते हैं तभी सिलेक्शन की संभावना है, वरना फिर सिलेक्शन निश्चित नहीं है। ये चीज़ 100% तय हो गया है। बट नॉर्मलाइजेशन है, अगर टफेस्ट शिफ्ट में हैं आप
तो कहीं ना कहीं आपका नंबर बढ़ेगा, और टफेस्ट शिफ्ट में आप नहीं हैं तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। तो डरने की बात नहीं है, इस बार आपको करना है। और ये लास्ट रहेगा सीजीएल और सीएसएल, चूँकि अब इसके बाद आपका सीईटी आ जाएगा, और सीईटी के बेस्ड पे बहुत सारी एग्जाम्स होंगे, लाइक्स दैट बैंकिंग होगा, एसएससी होगा, रेलवेज होगा, और भी तमाम प्रकार के जितने भी इंश्योरेंस वगैरह के एग्जाम होते हैं, डिफेंस के एग्जाम होते हैं, एनडीए सीडीएस, वो सारे के सारे इसमें मिक्स कर दिए जाएंगे और उसी तरह से इन सबको कराया जाएगा। तो इस बार आखिरी बार तैयारी को इतना बढ़िया से दें ताकि पेपर बहुत ही अच्छे से निकले, यही आशा उम्मीद के साथ यही हम आपको बताने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।